कि आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है इंटरव्यू में बैठने से पहले, कि आप खुद क्या हो, कहाँ स्टैंड करते हो एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, ऑल दैट। ठीक है, आप लोगों ने किया भी, आई होप सो। एंड ठीक है, चलो इतना तो सही हो गया। व्हाट इज इंटरव्यू? ठीक है, इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, कन्वर्सेशन होता है जिसमें आपको आंसर करना होता है। थोड़ा ग्रिल कर सकता है अगर आप रिपीटर हो, अगर फ्रेशर हो तो शायद ग्रिल फिर भी करे ऑल्दो, लेकिन थोड़ा कम करेगा। ठीक है, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ इंटरव्यू के, भाई बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, weakness and strength of a particular candidate being asked in an interview. ठीक है, for example, if you are going for an interview, whether you are a fresher, repeater, previously recommended, hardcore repeater, anything in this, ठीक है, the interviewing officer will ask you, okay Vinas or okay somebody else, tell me about your 5 strengths and 5 weaknesses, although maybe 3 strengths 3 weaknesses। ठीक है, लेकिन यार वैरायटी इसमें बहुत ज़्यादा है पूछने के लिए। ठीक है, मेरे से यार बहुत वैरायटी में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इसमें मैं बताता हूँ कैसे वैरायटी आता है। जैसे मेरे इंटरव्यूअर ने ना, मेरे बहुत मतलब 1.5 घंटे मेरे इंटरव्यू चला था, 90 मिनट। ठीक है, तो उसने सिर्फ ये नहीं पूछा मेरे से, ओके अविनाश टेल मी योर 5 स्ट्रेंथ या 5 वीकनेस। उसने ऐसे पूछा था मेरे से, अविनाश टेल मी योर 3 वीकनेसेस इन पर्सपेक्टिव ऑफ योर फादर। मैंने बता दिया कि शायद सर मेरे पापा के हिसाब से मेरी वीकनेस ये हो सकती है। ठीक है, ऑल्दो मैंने उतना कुछ डिटेलिंग की नहीं है, मैंने बता दिया था ये भी कि मैंने पूछा नहीं अपने पापा से, बट मेरे को लगता है शायद ये बोल देंगे। फिर बोलता है कि ओके अविनाश नाउ टेल मी 3 वीकनेस इन पर्सपेक्टिव ऑफ योर मदर। मैंने फिर बोला कि अरे यार ये क्या है, मैं तो 3 प्रिपेयर करके आया था। तो बोला ठीक है, चलो कुछ इम्प्रोवाइज करके मैंने बोल दिया। ठीक है, फिर उसने बोला कि ओके विनाश टेल मी 3 वीकनेसेस इन पर्सपेक्टिव ऑफ योर फ्रेंड्स। मैं कहा अरे भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, फिर मैंने फिर भी इम्प्रोवाइज किया, बहुत सोचा वोचा, टाइम लिया, टाइम दे रहा था वो मेरे को अच्छा खासा, तो मैं टाइम ले लेके बोल रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। ठीक है, तो ठीक है मैंने हैंडल तो कर लिया, लेकिन मैंने उतने अच्छे से हैंडल नहीं किया। रीजन क्या था, मैंने उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, कि मेरे दिमाग में ही नहीं था कि यार इतनी वैरायटी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वीकनेस से। ठीक है, लेकिन अब ना ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो शायद आपको सिर्फ 3 स्ट्रेंथ 3 वीकनेस करके निकाल दे, लेकिन मेरे जैसे अगर हार्डकोर रिपीटर बन के जाओगे ना भाई, तो विल डेफिनेटली आस्क यू कि जेंटलमैन टेल मी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर पर्सनालिटी। ठीक है, वो हर चीज़ निकलवा लेगा आपसे। ठीक है, पता है वो इतनी वीकनेस क्यों निकलवाना चाहता था, उसको ये देखना था ना कि मैं अपना को कितना कमजोर महसूस करता हूँ। ठीक है, लेकिन अच्छी बात मैंने ये कर दी, इसलिए मैं रिकमेंड भी हुआ उस अटेम्प्ट में, कि मैंने ना बहुत सिमिलैरिटीज ऑफ वीकनेस बताई। मतलब ये नहीं कि पापा में 3 अलग बताई, मम्मी में 3 अलग बताई, फ्रेंड में 3, 9 वीकनेस गिना दी अपनी मैंने। अब जब वीकनेस ही वीकनेस है भाई, तो स्ट्रेंथ क्या है, फिर तो कुछ है ही नहीं ना। अब मैं एक टाइम पे बोल रहा हूँ डिसिप्लिन, और दूसरे टाइम पे वीकनेस में प्रोकेस्टिनेट बोल दे रहा हूँ। मैं अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ कि साला बोलता है कि मैं डिसिप्लिन हूँ, और फिर मैं चीज़ों को टाल रहा हूँ, प्रोकेस्टिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी भी वीकनेस आपको नहीं बतानी है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए आपकी खुद की स्टेटमेंट को। ठीक है, और ये सब चीज़ वो पक्का नोट करेगा भाई। मेरे इंटरव्यू में 1.5 घंटे उसके पेन चले भाई, पता नहीं क्या लिख रहा था वो, ऐसे वैसे लिख रहा था कि क्या कर रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आया। 1.5 घंटे तक कुछ ना कुछ लिख रहा है वो बंदा। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं वो। ठीक है, तो अब आपका ये काम है। देखो स्ट्रेंथ तो बहुत इजी होता है, किसी को भी अपना स्ट्रेंथ जानना, कुछ भी बोल देते हैं लोग। ऑल्दो अगर आपको अपना रियल स्ट्रेंथ पता है तो और अच्छा है। जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि सर व्हाट आई फील आई एम अ वेरी लाइवली पर्सन विच हेल्प मी अ लॉट टू मेकिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। इससे मैंने जानबूझ के बोला था कि मेरा फैक्टर 2 इसमें टिक हो जाए, सोशल अडेप्टेबिलिटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बोला कि सर आई थिंक, उसके बाद सेकंड मैंने वीकनेस स्ट्रेंथ ये बताया था मैंने कि, एक मिनट रुकना है। सॉरी सॉरी, डिले था। दूसरा स्ट्रेंथ मैंने ये बताया था कि आई एम वेरी डिटरमाइंड टुवर्ड्स माय गोल एंड डिसिप्लिन एज वेल एट द सेम ओकेजन। ठीक है, उसने बोला ओके, उसको मेरे एकेडमिक्स से वो दिख गया कि हाँ मैं अपने गोल, अपने एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, मेरे नंबर अच्छे अच्छे हैं। एक 12th को छोड़ दिया जाए तो मैंने हर जगह अच्छा परफॉर्म किया। जेई में मैथ में मेरे 99 परसेंटाइल है, तो 10th में मेरे 95 परसेंटेज है, 12th में ऑल दो 87 है, मेरा थोड़ा कम हो गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने एनडी निकाला, जेई क्लियर किया। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मेरा दिखता है डिसिप्लिन एंड ऑल दैट। ठीक है, तीसरा मैंने बोला था कि सर व्हाट आई फील ऑफ माई सेल्फ इज आई एम अ पर्सन हैव एन एटीट्यूड ऑफ नेवर गिव अप। मैं कभी गिव अप नहीं करता हूँ। मैंने अब इस पे ना, उसने मेरे से एक सिचुएशन दिया था मेरे को कि ओके अविनाश नाउ टेल मी 5 एग्जांपल्स ऑफ योर लाइफ वेर यू थॉट कि आपके पास ये ऑप्शन था कि आप गिव अप करके छोड़ दो उस चीज़ को, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, आपने कंटिन्यू किया उस चीज़ को। तो मैंने 5 तो नहीं दिए, उससे पहले उसने मेरे को रोक दिया था, लेकिन मैंने 3 दिए थे। मैं 3 बता भी सकता हूँ। देखो, एक तो मैंने दिया था कि सर व्हेन आई फर्स्ट अपीयर्ड फॉर माय रिटन एग्जामिनेशन आई डिडंट क्लियर इट, बट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई डिडंट गिव अप, with the help of my parents and friends and teachers I cleared my next attempt examination of written। फिर मैंने बोला कि सर इफ यू टॉक अबाउट माय स्पोर्ट्स,
सर मैंने स्टेट के ट्रायल्स 2 बार दिए हैं। पहली बार में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था स्टेट के लिए, बट इन सेकंड अटेम्प्ट व्हेन आई अंडर 14 ट्रायल आई हैव गिवन इन माय स्टेट कैपिटल, एट दैट टाइम आई गॉट सिलेक्टेड बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर 1 ईयर व्हेन आई डिडंट गेट सिलेक्टेड आई डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सेकंड तो वो दिख गया। तीसरा मैंने एग्जांपल दे दिया अपने एसएसबी को लेके, सॉरी सॉरी एसएसबी बोल रहा हूँ, जेई को लेके, ठीक है, कि जेई में मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में परसेंटाइल उतनी नहीं थी, बहुत कम थी इनफैक्ट, ठीक है, केमिस्ट्री की वजह से। केमिस्ट्री में मेरा बहुत घटिया परसेंटाइल था, उसकी वजह से ओवरऑल बहुत कम था। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में बताया कि सर मैंने बेसिक जो चीज़ें एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद जो और नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज है वो रटे, एंड इसके वजह से प्रैक्टिस वैक्टिस करके फिर मैंने उसमें इंप्रूव किया। ऑल तो बहुत बड़ा इंप्रूव नहीं था केमिस्ट्री परसेंटाइल में, लेकिन इंप्रूव तो था, मैंने बताने लायक था। मैंने तीसरा ये बताया। चौथा मैं सोच ही रहा था, फिर उसने बोला ओके विनाश लीव इट, ठीक है, तो मैंने बताया क्योंकि मैंने पढ़ मेरे दिमाग में था कि ये पूछा जा सकता है मेरे से, ठीक है। तो आपका काम ये है, मैं बता देता हूँ, आपको अपनी 5 स्ट्रेंथ लिखनी है, और अगर रियल स्ट्रेंथ होगी तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी मन में आया लिख दिया, डिटरमाइन। अरे भाई सब चीज़ के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए आपकी ज़िंदगी से, कम से कम 3-3 एग्जाम्पल होने चाहिए। कि अगर मैं स्ट्रेंथ में बोल रहा हूँ कि मैं पंक्चुअल हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में एग्जाम्पल्स होने चाहिए जहाँ मेरी पंक्चुअलिटी दिखती हो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं डिटरमाइंड हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, तो मेरे अकेडमिक्स में वो दिखना चाहिए, मेरे स्पोर्ट्स में वो दिखना चाहिए, ठीक है। अब कोई बंदा बोल रहा है आई एम फोकस एंड डिसिप्लिन, और अकेडमिक्स में भाई के आ रहे हैं 70% 10th में, 60% 12th में, और स्पोर्ट्स खेला ही नहीं है, कैजुअल कैजुअल समय लिखा है। किस चीज़ में फोकस्ड हो भाई? वो तो पूछेगा ना कि भाई तू फोकस्ड है तो किस चीज़ में है, ठीक है। एनडीए का रिटर्न निकालने में तो फोकस नहीं हो सकता ना, वो तो बड़ी बड़ी चीज़ है ही नहीं, सीडीएस का रिटर्न, एनडीए का रिटर्न। भाई कोई भी पढ़ के निकाल देगा 4-5 महीने, उस पर फोकस की जरूरत ही नहीं भाई, उसमें तो प्रैक्टिस की जरूरत है सर, कुछ नहीं है इस एग्जाम, ठीक है। तो वो पूछेगा आपको, आपको प्रिपेयर करके रखना है कि अगर मैं ये स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ पर्टिकुलर, उस स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग मेरे जिंदगी में क्या एग्जांपल्स हैं। रियल एग्जांपल्स होंगे तो आप हेजिटेट नहीं करोगे, आप अच्छे से बता पाओगे, ठीक है। फेक एग्जांपल बनाओगे तो हो सकता है अगर वो आपको पकड़ लेगा, अगर वो आपको पकड़ लेगा फेक एग्जांपल्स में, भाई वहीं पे आपका हो जाएगा थैंक यू सो मच इंटरव्यू से, ठीक है। वहीं पे आप हो गए कॉन्फ्रेंस आउट, ठीक है। तो फेक एग्जांपल मत रखना। आज एक काम करना, अपने दिमाग शांति से बैठ जाना एक डेस्क टेबल एंड डेस्क पे, ठीक है। और अब सोचना कि यार मैं इंटरव्यू में स्ट्रेंथ क्या बोलूंगा, मेरे को अपने अंदर क्या स्ट्रेंथ, आपके एकेडमिक्स अच्छी है, आप फोकस एंड डिसिप्लिन लिखो। एग्जाम्पल पूछेगा एकेडमिक्स बता दो कि सर मैं देख लो, अपने 10th 12th के रिजल्ट्स देख लो, ग्रेजुएशन में मार्क्स देख लो सेमेस्टर वाइज, ठीक है। अगर आपको कुछ और बोलना है, जैसे कुछ लोग स्ट्रेंथ में ये भी बोलते हैं ना कि सर व्हाट आई फील ऑफ माई फिजिकल फिटनेस इज माई स्ट्रेंथ, और साले होंगे 70-70 किलो के, ठीक है, ओवरवेट होंगे। क्या बोल रहे हो भाई, ठीक है। ये नहीं बोलना है भाई, क्या कर रहे हो तुम, दिखता है भाई फॉर्मल्स में तुम्हारी चर्बी, ठीक है। तो ये नहीं करना है। अब आपने फिजिकल फिटनेस बोल दिया, पता है एक बंदा था जलंधर में ही, वो मेरे मतलब मैं रेकमेंड हो गया था, उसके इंटरव्यू चल रहे थे उस टाइम, मतलब होते हैं ना 5 दिन का प्रोसेस, मैं रेकमेंड हो चुका था, मेरे मेडिकल चल रहे थे। तो मेरा दोस्त ही था ऑलमोस्ट, एक कोचिंग में मिला था मेरे को, तो वो स्क्रीनिंग हो गया, आके मिलता है मेरे से, बोलता है अरे भाई माई इंटरव्यू वाज वेरी गुड। मैंने बोला वाई योर इंटरव्यू वाज वेरी गुड, कुछ ओकेजन बता कि क्या तूने अच्छा कर दिया। बोलता कि अरे माई इंटरव्यू ऑफिसर आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आई सेड हिम सर माई फिजिकल फिटनेस इज वेरी गुड। साला था 90 किलो का, ठीक है। मैंने बोला यार तूने तो गलत बोला यार, तू तो फिट ही नहीं दिख रहा है। तो कहता है कि नहीं यार, उसने मेरे से 5 पुशअप्स मरवाए, मैंने 6 मारे, ठीक है, उसके बाद मैं रुका हूँ, ठीक है। अरे साले तूने सिर्फ 6 मारे हैं, तू ये क्यों नहीं सोच रहा है, उसको पता तो तू 5 से ज्यादा मार ही नहीं पाएगा, ठीक है। आप वैसी स्ट्रेंथ बताओ जो दिख रही है अपने शरीर से आपको, ठीक है, ये नहीं बताना है जो है ही नहीं आप में, आपने बता दिया। अब कोई स्ट्रेंथ बोलता है ना सर माई मैथमेटिक्स इज वेरी, मतलब अच्छा, मतलब होता है ना वेरी गुड, आई एम वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, दिस आई कंसिडर दिस एज माई स्ट्रेंथ। अब वो आपसे इतनी अच्छी क्वेश्चन पूछ लेगा ना बेटा, ठीक है, कि आप बता ही नहीं पाओगे। आपसे पूछ लेगा ओके जेंटलमैन टेल मी द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम, करते रहो कैलकुलेट, फिर मैथमेटिक्स इज गुड ना, करो कैलकुलेट। ऐसा स्ट्रेंथ बताना है जिससे इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चन तो करे लेकिन लेवल में रह के करे, जिसको मैं हैंडल कर पाऊं। ऐसा कुछ नहीं बता देना है कि भाई बस अब बोल दिया, अब भाई इंटरव्यूअर मेरे मजे ले रहा है, ठीक है। लॉजिकल स्ट्रेंथ बताने हैं। अब देखो मेन खेल शुरू होता है, स्ट्रेंथ तो सबके पास होते हैं, सब जस्टिफाई भी कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं, क्रॉस क्वेश्चन हैंडल हो सकते हैं इसमें, ठीक है। दिक्कत पता है कहाँ आती है, दिक्कत होती है वीकनेस में। मेरे को भी ये अपने इंटरव्यू में एक जो होता है ना सेक्शन मेरा अच्छा नहीं गया था, वो यही गया था, अच्छा नहीं गया था, मतलब मैं अच्छे से आंसर नहीं कर पाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मैं पहली बार रिकमेंड हुआ मैं नहीं कर पाया था इसका अच्छे से आंसर, ऑल दो मैं रिकमेंड हो गया फाइनली, ठीक है, मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा था इसकी वजह से, ठीक है। उसने बहुत ज्यादा फंसा दिया यार इसमें वीकनेस, मेरे को लगा नहीं था इतना फंसाएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखो वीकनेस में ना पहली बात तो आप खुद बैठो, अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है, वो बकचोदी वाला दोस्त नहीं जो सिर्फ गेम में आता है पबजी और फ्री फायर खेलने आपके साथ, ठीक है, वैसा दोस्त नहीं, जो आपको टीनेज से देख रहा है आपके ग्रेजुअल प्रोसेस को कि आप कैसे इंप्रूव किया आपने
10th में क्या थे आप, 12th में क्या हुए, 12th के बाद अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो उसमें क्या है, ठीक है। तो उससे पूछना कि भाई तेरे को यार क्या लग रहा है, क्या चेंजेस हुए हैं मेरे में, क्या तेरे को लगता है मेरे को और इम्प्रूव करना चाहिए ना। अगर आपका सच्चा दोस्त होगा ना, सच में वो बताएगा भाई कि यार अविनाश मेरे को लगता है ना कि यार तू ना थोड़ा इम्पल्सिव है, या फिर तू ना भाई टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा वीक है यार, तू टाइम नहीं मैनेज कर पाता अपनी चीजों को लेके, ठीक है, तो उस पे काम कर भाई तू। या फिर हो सकता है वो बोल देगा यार मेरे को यार लगता है तेरे में ना कि भाई तेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं है, तूने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया स्कूल में, होस्ट नहीं किया कोई, ये सारी चीजें, ठीक है। या फिर वो बोल सकता है यार मेरे को ऐसा लगता है ना तेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है, या फिर तेरा ना पर्टिकुलर एरिया में जैसे तो रट्टाफिकेशन नहीं होता तेरे से, तो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स में तो अच्छा कर लेता है, लेकिन जहाँ रटना होता है तो बहुत हक देता है भाई, वहाँ पे अच्छा ही नहीं कर पाता है तो वो आपको बताएगा, ठीक है। ये चीज आपको पेरेंट्स भी बता सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स से तो पूछने में हमारी पड़ती है ना थोड़ी सी, तो इसलिए मैं दोस्त बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप किसी दोस्त को कांटेक्ट करो, ठीक है, उससे पूछो, जो अच्छा दोस्त है उनसे, हम 8-10 साल से दोस्त है या फिर 5-6 साल से दोस्त है, कि भाई क्या वीकनेस है मेरी, वो बताएगा। अगर वो नहीं बता पा रहा है ना, पहली बात तो आपका सच्चा दोस्त नहीं है ब्रो, आई एम वेरी सॉरी, रियलिटी है ये, नहीं है का सच्चा दोस्त। मेरे सच्चे दोस्त ने मेरे को बता दिए थे साफ साफ, ठीक है। उसके बाद अगर वो नहीं बता पाए तो आपको खुद अपने को बैठ के अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है, ठीक है। जो रिपीटर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट चीज ये है ना भाई, अपने लास्ट एसएसबी एक्सपीरियंस को थोड़ा जियो, कि यार मैंने क्या किया था उस दिन, उस 5 दिनों में मैंने क्या किया कि मैं नहीं हुआ, वही है आपकी वीकनेस। हो सकता है किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो, ठीक है। हो सकता है किसी की इंग्लिश स्पीकिंग वीक हो, ठीक है। हो सकता है किसी की हेजिटेशन की प्रॉब्लम हो कि यार बोलता तो मैं अच्छा हूँ इंग्लिश, लेकिन जैसे ही कोई मतलब होता है ना प्रेशर सिचुएशन आता है, मेरे सामने 4-5 लोग बैठ के मेरा लेक्चरेट सुन रहा है, जज कर रहा है बंदा पीछे बैठ के, तो यार मैं अच्छा नहीं बोल पाता हूँ। रीजन क्या है, हेजिटेशन आता है, मेरी हार्ट बीट इंक्रीज होती है वाइल स्पीकिंग, ठीक है। ये होता है सबके साथ, ये भी वीकनेस है इनफैक्ट आई विल से, ठीक है। तो अब इन सब चीजों पे ना काम करो थोड़ा, इसको ही बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट गोइंग फॉर एसएसबी। अब मैं बताता हूँ एक चीज, वीकनेस में भी कोई ऐसी वीकनेस नहीं बतानी है जो आपके ओएलक्यूज को हिंडर करे। फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे कोई बंदा बोलता है सर आई हैव अ वीकनेस दैट आई गेट एंग्री वेरी इजीली, आई हैव एंगर इश्यूज, ठीक है। ये नहीं है वीकनेस भाई, ये तो बहुत घटिया वीकनेस है। इम्पल्सिवनेस समझ रहे हो, आर्मी में इसका कितना गलत प्रभाव पड़ सकता है। आप आरआर की कोई यूनिट कमांड कर रहे हो, आपको तो आता है गुस्सा, आपके कमांडिंग ऑफिसर ने बोला ठीक है, जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं उनको बस कवर करो, आंसू गैस के गोले वोले छोड़ो और निकल जाओ वहां से। आपने क्या किया भाई, निकाल AK-47 ठोक दो साले को, ठीक है। तो इससे तो कम्युनल राइट्स आ जाएंगे पूरे जम्मू कश्मीर में भाई। आप एक गलत डिसीजन की वजह से सोचो क्या कितनी बड़ी कॉन्सिक्वेंस फेस करनी पड़ेगी आर्मी को, ठीक है, एक गलत डिसीजन की वजह से। ये नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है, समझो इस बात को, क्यों नहीं बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग बोल देते हैं, जैसे मैंने भी बोल दिया था यार, मैं अपने आप को भी बोलूंगा, मैंने यार बोल दिया था ओवर थिंकिंग, ठीक है। ऑल्दो यार देखो इस पे मैं मेरे को घटी घसीटा उसने बहुत, लेकिन मैं प्रिपरेशन करके गया था, मैंने संभाल लिया था सारे क्वेश्चन। लेकिन हो सकता है आप ना संभाल पाओ, ठीक है, मत बोलना ओवर थिंकिंग, ठीक है। मतलब मेरे से तो भाई बहुत कुछ पूछा, ओवर थिंकिंग कैसे ठीक किया, अभी भी करते हो, इंटरव्यू से पहले क्या ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत कुछ पूछा यार उसने मेरे से, सब मैंने बताया कि नहीं सर इंटरव्यू से पहले नहीं कर रहा था ऑल दैट, ठीक है। मत बोलना ओवर थिंकिंग, इसमें ना बहुत घटिया वीकनेस है व्हाट आई फील ऑफ, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि सर क्या बोलते हैं, मैं वो हूँ क्या बोलते हैं, मुंहफट हूँ, ठीक है। मुंहफट समझते हो ना यार, कैसे मैं समझाऊँ, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ना अच्छी चीज़ है, वीकनेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये मत बोलना, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते हो ना यार तुम लोग, रिप्लाई अप्लाई करो भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते हो ना, वर्बोस वर्बोस इज अ डिफरेंट थिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड इज, वर्बोस कैन बी समबस वीकनेस, वर्बोस बोल सकते हो, ठीक है, वर्बोस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना वीकनेस नहीं होता, ये अच्छी चीज होती है भाई। आप अपने दोस्त को उसकी गलतियां नहीं बताओगे तो साला इंप्रूव कैसे करेगा, ये तो एक अच्छी चीज है ना। एक्सट्रोवर्ट 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 कैन बी वीकनेस भाई, गुड, एक्सट्रोवर्ट कैन बी वीकनेस, ये कोई हिंडर नहीं करेगा आपकी चीजों को, ठीक है। चलो ठीक है, ये होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का खेल, जो खेल खेलेंगे आप एसएसबी में आपके इंटरव्यू में भाई ऑब्जेक्टिव। अविनाश, हाँ बोलो। एक्सट्रोवर्ट वीकनेस है। एक्सट्रोवर्ट यार, एक्सट्रोवर्ट भैया यार कहीं कहीं इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा बोल एक्सट्रो, सकते थे, एक्सट्रोवर्ट नहीं एक्सट्रोवर्ट बोलना देख देख चाहता होगा वो, इजिली ट्रस्टिंग बोलना चाहता होगा, ऐसा कुछ तो। ऐसा हाँ कुछ बोल, ये चलेगा, लेकिन भाई हाँ एक्सट्रोवर्ट इज नॉट अ एक्सट्रो, वीकनेस मैन। भाई हाँ इजीली सही बोला, ट्रस्टिंग सॉरी तो सॉरी गलत सॉरी, मैंने में आ वर्ड गया ना। इंटरप्रेट, इंट्रोवर्ट मैंने भाई पढ़ा, सॉरी सॉरी। एक्सट्रोवर्ट बंदा डोमिनेट भी तो कर सकता है। वेट 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 वेट, अरे उसने गलत परसीव कर लिया भाई। लेट हिम कंटिन्यू। ठीक है सुनो सुनो, छोड़ो जान दो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट
देखो इंट्रोवर्ट भी इनफैक्ट वीकनेस नहीं हो सकता यार, इंट्रोवर्ट अलग चीज होती है, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट मत बोलना यार, ठीक है। ये जो इजीली ट्रस्टिंग बोलते हैं ना, ये बोल सकते हो वीकनेस में, इट कैन बी समवट्स वीकनेस, ठीक है। ऑल्दो इस पे भी आपको घसीट सकता है आपका इंटरव्यू ऑफिसर, लेकिन इस पे ना घसीटेगा तो आप, होता है ना कि आप हैंडल करने के सिचुएशन में होगे, ओवर थिंकिंग कंपेरिजन में, ठीक है। तो इट विल बी बेटर कि आप ये बोल के बच जाओ, ठीक है। मूव फॉरवर्ड एक्सट्रोवर्ट से कंपेयर कर रहा था, अच्छा ओके, ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो आपको कैसे, आपको समझ आएगा कैसे आप वीकनेस वीकनेस खोजनी है। अब एक बात और सुन लो, जब भी कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस अपने खोजोगे आप, तो प्लीज 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 अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को रिलेट भी कर देना उस चीज से। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर अपना वीकनेस खोजा पब्लिक स्पीकिंग, लेट सपोज खोज लिया, ठीक है, आपको लग रहा है यार मैं 1-to-1 इंटरेक्शन में तो बहुत अच्छा बोलता हूँ, लेकिन जब भी मैं स्टेज स्टेज पे जाता हूँ 200-300 लोगों के आगे, यार मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ स्पीकिंग, व्हाट आई फील हो, मैं अपना 100% नहीं दे पाता हूँ सिचुएशन में, ठीक है, खोज लिया। अब आपको 2-3 एग्जाम्पल अपने लाइफ के रेडी रखने हैं कि ठीक है, इंटरव्यू ऑफिसर ने पूछा, ओके टेल मी अविनाश कि इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर वीकनेस, तो टेल मी दैट 3 ओकेजन्स फ्रॉम योर लाइफ व्हेन यू फेस्ड सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस वीकनेस, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। अब वो बोला, आप थोड़ा सा सोचोगे, देखो सोचना है, ऐसे नहीं कि रट के सब आंसर कर रहे हो एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़, थोड़ा हर जगह सोच सोच के बोलना है एसएसबी में, ठीक है, इंटरव्यू में, ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सोचोगे, फिर आप बोलोगे ओके सर द फर्स्ट एग्जांपल इज दिस, द सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस, आप बोलोगे। अगर आप इसको प्रिपेयर ही नहीं करके जाओगे, आप वहां पे ना सोच ही नहीं पाओगे भाई, इतना प्रेशर होता है इंटरव्यू में, नहीं सोच पाओगे, आप अपनी जिंदगी की चीजें भूल जाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ पहले से कहीं लिख विख के जाना, ठीक है, कि ओके अगर ये पे एग्जाम्पल पूछा तो ये बोलूंगा, इस पे एग्जाम्पल पूछा तो ये बोलूंगा, इस पे एग्जाम्पल पूछा तो ये बोलूंगा। इतना काम कर लेना, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस खत्म हो जाती है इतने पे, ठीक है। इसके बाद अगर और बहुत लंबा खींचेगा ना, तो वो आपको बस टेस्ट कर रहा है, उसमें अगर आप नहीं भी बोल पाओगे तो कोई बात नहीं, चल जाता है। जैसे मेरे को भी ओवर थिंकिंग में उसने 15 मिनट घसीटा, लेकिन 15 मिनट के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ था, पता है तुमको, उसने और भी बहुत कुछ पूछ दिया, मैंने बोला मैं भाई अब आंसर ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो उसने बोला ओके विनाश लीव इट नो प्रॉब्लम, तो वहाँ पे खत्म हो गया वो चीज़, ठीक है। लेकिन वही बात है, मेरे को बहुत अच्छे नंबर भी नहीं मिले इंटरव्यू में, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिले हैं, ठीक है, मतलब क्लियर था मैं, क्लियर था, मतलब कॉन्फ्रेंस मेरी वेटिंग नहीं थी, अंदर जाके भी कुछ नहीं, क्लियरेबल कैंडिडेट था मैं, लेकिन बहुत अच्छा नंबर नहीं दिया मेरे को एसएसबी ने, ठीक है। तो मेरे को लगता है यही एक लूप होल मैंने खोजा पूरे एसएसबी एक्सपीरियंस से अपने, कि यार यहाँ पे शायद मैं अच्छा कर सकता था, शायद यहाँ पे अच्छा करता ना तो 390 की जगह 420 भी मिल सकता था मेरे को, ठीक है। तो बस यही रीज़न है, ठीक है। चलो, यहाँ पे था आपका स्ट्रेंथ वीकनेस खत्म। अब आपका कल का काम यही है कि आप अपना स्ट्रेंथ भी खोजोगे, अपनी वीकनेस भी खोजोगे, और प्लीज़ कुछ घटिया मत लिखना, ये हैंड राइटिंग इज़ माई वीकनेस, फूड फूड हैबिट्स हो सकता है, लेकिन ये होता है ना कि कुछ लोग लिखते हैं कि मैं खाना बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ, स्लो ईटर हूँ, स्लो ईटर भी वीकनेस हो सकता है, लेकिन यार स्लो ईटर से अच्छा टाइम मैनेजमेंट आप लिखो, उस चीज़ को थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है ना, स्लो ईटर क्या होता है यार, ठीक है, वो तो जल्दी जल्दी भी खा सकते हो, वो तो आपका एक्सपीरियंस है। अब अकेडमी जाओगे स्लो ईटर हो तो साले, तो वहाँ पे तो तुमको मार ही देंगे सब, फिर वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, वहाँ पे खाने ही नहीं देते हैं, 5 मिनट को खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लो ईटर तो नहीं बोलोगे ना यार, उससे अच्छा टाइम मैनेजमेंट बोलो आप उस जगह पे, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा इशू है मेरे को सर, ठीक है। एक बंदा मेरे को कल मिला, वो रिकमेंडेड ही था, ठीक है, उसके ढंग के नंबर भी एसएसबी में, उसने अपने इंटरव्यू ऑफिसर को चिपकाया था कि सर माई वीकनेस इज माई स्क्रीन टाइम इज वेरी मच, आई यूज टू use social media very much, I mean in a day I can use social media for 4 to 5 hours, ठीक है, what I feel of this is my weakness। अब देख वो तो रेकमेंड हो गया, उसको नंबर भी मिल गया क्योंकि उसने जस्टिफाई कर लिया, तुम भी अगर यही सेम चिपका के आओगे ना भाई, तो तुमको भी घसीटेगा। अगर तुम मतलब होता है ना, हैंडल कर पा रहे हो तो बोल देना हाँ अनुराग अनुराग वही, ठीक है। तो हैंडल कर, देखो कुछ भी वीकनेस बताना इंटरव्यू में तो सोच समझ के बोलना, मुंह से कुछ भी शब्द, एक एक शब्द मुंह से सोच समझ के ही बोलना है, कि अगर इससे क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो मैं हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, दैट्स इट, ठीक है। तो कल का काम आपका भाई फिक्स है, कल करके टाइम मैनेजमेंट फिर वो OL2 का एंट्रेंस नहीं हो जाएगा वो कौन सा तो ऑयल क्यों, टाइम मैनेजमेंट तो घसीट लेगा। कौन सा ऑयल क्यों, मतलब वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग ये सब बोल रहे हो क्या, हाँ या फिर हाँ इसके अलावा तो पता है देखो, एक चीज है, अगर टाइम मैनेजमेंट को तुम जस्टिफाई कर देते हो ना कि तुम टाइम को किधर यूटिलाइज कर रहे हो, तुम्हारी प्रैक्टिसेस वगैरह जस्टिफाई कर देती हैं, तो उससे ना इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा आपके ऊपर। देखो मैं बताता हूँ सुनो, देखो आप कुछ भी वीकनेस बताओगे ना भाई, तो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा तो हर जगह हिंड्रेंस आता ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यही बोल देते हो, लेट सपोज कि पब्लिक स्पीकिंग इज माई वीकनेस, ठीक है,
बहुत लोग बोल के आते हैं, देखो सबकी कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, ठीक है, लोग इसीलिए अकेडमी जाते हैं काम कराने ना, करेक्ट। अब डायरेक्ट क्यों नहीं कमीशन होता है, कोई ट्रेनिंग इसीलिए नहीं होती है कि आप उस वीकनेस पे काम करो एंड इम्प्रूव करके एक अच्छा अफसर बनो लाइफ में, ठीक है। तो बस ये होता है ना कि देखो बहुत बड़ी चीज हिंडर, जैसे एंग्री होना बहुत बड़ी चीज हो गई ना, जल्दी एंग्री होना, ठीक है, लेजी होना, कुछ लोग लेजी बोल देते हैं, आई एम लेजी सर व्हाट आई फील ऑफ। अरे भाई ये बहुत बड़ी वीकनेस है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज अ थिंग विच यू कैन डू विथ ईज, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कुछ मिस्टेक्स हो जा रहे हैं उसके वजह से आप नहीं कर पा रहे हो टाइम मैनेज आप, लेकिन हाँ एक बात और सुनो, वीकनेस बता रहे हो ना, वो आपसे इंप्रूवमेंट भी पूछेगा कि बेटा ठीक है टाइम मैनेजमेंट आपकी वीकनेस, आप इसको इंप्रूव कैसे कर रहे हो, फिर आपको बताना ही पड़ेगा सर व्हाट आई मेड शेड्यूल्स with all these things and I used to maintain time according to my schedule and I want to follow this at least up to 90% to 100% so that I can manage time and all that whatever your answer, ठीक है। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट था नहीं इसलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से ये भी फ्रेम करके जाना कि अगर वीकनेस है तो उसका इंप्रूवमेंट क्या है, ठीक है, समझ गए। इस ये काम कल के लिए कर लेना, स्ट्रेंथ वीकनेस यही है। और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपके नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, अब रिकमेंडेशन भी रुक सकता है भाई इसकी वजह से नहीं बता पाओगे तो, ठीक है। तो सोच लेना, ठीक है इसको, और कल मेरे को सब बता भी देना आपने अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म हो गया देखो भाई स्ट्रेंथ वीकनेस। अब आते हैं इंटरव्यू के एक और एस्पेक्ट पे, उसको बोलते हैं हम कि आंसर कैसे करना होता है एक इंटरव्यू ऑफिसर को। मतलब जैसे होता है ना कि देखो मैंने एक चीज़ सीखी थी, एक अच्छे इंटरव्यू ऑफिसर थे, ब्रिगेडियर थे, 19 एसएसबी के प्रेसिडेंट थे रिटायर्ड, उनसे मैंने सीखा था, ठीक है, कि इंटरव्यूअर ना भाई देखो आपको पकड़ लेगा कि आप कैसे कैंडिडेट हो, आप कोचिंग लेके आ रहे हो, आप बहुत हाईली कोच्ड कैंडिडेट हो, या फिर आप एकदम फ्रेश कैंडिडेट हो जिसने जो रिपीटर तो है लेकिन उसने कोचिंग वोचिंग नहीं ली, वो पकड़ लेगा, वो चूतिया नहीं है, ठीक है। उसने ऐसे नहीं बाल सफेद किए, वो पकड़ लेगा, बहुत लोगों इंटरव्यू ले चुका है वो, ठीक है। अब आपका काम ये है ना कि अगर आप बहुत हाईली कोच्ड हो ना तो बस आप यही कर सकते हो कि आप उसको दिखाओ मत कि मैं बहुत हाईली कोच्ड हूँ, ठीक है। उसके लिए कुछ हैक्स होते हैं जो आपको एसएसबी में यूज करने अपने इंटरव्यू में, ठीक है। वो हैक्स मैं बताता हूँ, देखो कभी भी इंटरव्यू ऑफिसर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अगर वो अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा जैसे आपके एकेडमिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ वीकनेस स्ट्रेंथ से है या फिर कुछ मतलब कुछ भी, अगर अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं कि ये नहीं पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज योर 10%, आप इधर उधर देखने लगे, सोचने लगे, अरे भाई ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ी है। रेदर देन आपसे ये पूछ ले, जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया था कि ओके अविनाश, यू आर स्टैंडिंग 100 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर एंड टावर हाइट इज h, सो टेल मी द हाइट ऑफ द टावर एंड द थीटा इज समथिंग, कुछ दिया था। तो मैंने थोड़ा सोचा tan थीटा इज इक्वल टू p/b करके आंसर बताया मैंने उसको, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा ऐसे नहीं, मेरे को पता है आंसर उसने 45 भी बोला था, मेरे को पता था 100 ही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं बोला हाँ आंसर इज 100 से, मैंने थोड़ा सोचा कि टाइम वेस्ट करूँ उसका, ठीक है, और क्वेश्चन ना पूछे मेरे से, ठीक है। तो थोड़ा हैक यूज करना, उसकी आंखों में देखना और उससे बोल भी सकते हो इनफैक्ट आप, सर गिव मी सम टाइम टू थिंक, वो आपको देगा भी, डेफिनेटली देगा, ठीक है। ऐसे करके ना थोड़ा टाइम उसका लो, आप भी थोड़ा सोचो, रिलैक्स हो और फिर आंसर करो। कभी कभी क्या होता है ना, हम जल्दीबाजी में ना कुछ अपने मुंह से हम गलत बोल देते हैं, फ्लो में, ठीक है। और यही उसका काम है, वो हंसते हंसते आपसे चीजें निकलवा लेगा। तो क्या अविनाश यू हैव गर्लफ्रेंड, यस सर आई हैव 2 गर्लफ्रेंड, बस भाई खत्म हो गया इंटरव्यू मेरा, ठीक है। अब वो मेरे को लपेटेगा, अगर मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा तो फक ऑफ, ठीक है। तो यही होता है भाई इंटरव्यू। अगर मैं बताता हूँ देखो स्ट्रिक्ट इंटरव्यूअर ना ज्यादा अच्छे होते हैं भाई हंसने वाले से, और लोगों को लगता है ना यार कोई हंसता हुआ इंटरव्यू ले तो मजा है, नहीं भाई, हंसता हुआ अच्छा नहीं होता भाई, बिलीव मी। स्ट्रिक्ट अगर कोई इंटरव्यूअर है ना तो वो अच्छा है, साला उससे बकचोदी वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हंसता हुआ पहले आपको कंफर्ट करेगा, फिर आपसे सारी चीजें निकलवा लेगा। और आप अगर थोड़ा से नहीं हो दिमाग वाले तो आप दे दोगे उसके बाद सारा कंटेंट कि हाँ सर मेरी गर्लफ्रेंड है, सर मेरी मम्मी पापा को नहीं बताया मैंने, लेकिन सर मैं तो देखता हूँ सर जो अच्छी लगी उससे शादी कर लूंगा, ठीक है। तो आपसे निकलवा लेगा सारी चीजें, फिर बोलेगा ठीक है बेटा जाओ वही करो, फौज में आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हैक्स हैं कि थोड़ा सोचो, आप अपने आंखें इधर उधर भी कर सकते हो, ये नहीं कि 24, अगर आपका 1 घंटा इंटरव्यू चल रहा है 1 घंटा आंखों में आंखें डाल के बैठना है, ठीक है। आप आंखें ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर टाइम ऊपर नीचे नहीं करनी है। जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी आंखों में देखना है। जब आप कुछ सोच रहे हो तो फिर ऑब्वियसली इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन सेंसेस कि जब आप कुछ सोचोगे तो आप आंखों में देख के तो नहीं सोच पाओगे, थोड़ा ऊपर नीचे करोगे, साइड वाइड में देखोगे, ठीक है। नॉर्मल चीजें आप करोगे भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना तो उसको समझ आ जाएगा कि यू आर वेरी हाईली कोच्ड, आप सब कुछ सीख के आए हो, फिर वो आपसे पीआईक्यू नहीं आपके जिंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा जो आप प्रिपेयर करके नहीं आओगे, और वहां पे वो आपको फंसा देगा, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा आपका इंटरव्यू वहीं पे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो स्ट्रेंथ वीकनेस हो गया, ये हैक्स हो गया, अब क्या करना है आपको बताता हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे, बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट कुछ नहीं डाले थे, ठीक है। कि कोई है इस पूरे सेशन में जिसने वो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं कि यार ये क्वेश्चन होगा तो मैं ये बोलूंगा ऐसा कुछ करके, किसी ने किए हैं प्रिपेयर?
मैंने 5 दिन का टाइम दिया था, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अरे स्टार्ट भी किया है किसी ने, छोड़ो कंप्लीट, स्टार्ट किया है किसी ने लिखना अपना, डायरी वायरी बनाई है इंटरव्यू की, माई सेल्फ बड़ी। ठीक है सर स्टार्ट। रिपीटर भी लिखे क्या? अरे यार रिपीटर क्यों नहीं लिखेंगे भाई, डेफिनेटली भाई सेल्फ आपको लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखा है। अरे एसडी नहीं बोल रहा हूँ मैंने, रुको मैं दिखाई देता हूँ, रुक जाओ स्क्रीन शेयर करने दो मेरे को। अबे ये जर्नल जड़ता ऊपर है भाई, ऊपर है। हाँ इधर ही निकल गया, निकल गया, निकल गया दादा। अभी नहीं निकला, अभी आएगा, ऊपर है। ये सब क्वेश्चन मैंने डाले थे भाई, ये देखो, फ्रेंड्स एंड सोशल लाइफ पे व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू वांट टू चूज एज अ फ्रेंड। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, आपको लग रहा है ना कितना सिंपल क्वेश्चंस है, मैं तो कर ही लूंगा, नहीं यार। आप जो जो शब्द बोलोगे ना सबके लॉजिक होने चाहिए वहां पे। आप अच्छा, चलो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू चूज एज अ फ्रेंड। हैंड रेज करो, आंसर करो मेरे को, मैं बताता हूँ आप लोगों को। सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है ना, अभी बताता हूँ। चल लकी बता। So I choose friends with whom I can have a good time, and I can share my thoughts freely, and usually with whom I can spend a quality time and enjoy a cheerful day. चल बढ़िया बढ़िया लकी। चलो उदित्य बताओ। Sir, I usually choose उदित्य। a person as my friend who is lively, uh, and हम्म with whom I enjoy and share all the day, uh, and हम्म who is helping. And so that is it. हम्म। So, what I feel of Udit, then you are only making friends to those person who can give something to you. You are not supposed to give something to your friend as well. Don't you feel that? Sir, no, I don't feel that, sir, because if he is lively, then it makes me also lively, and as well as it makes him lively person, as well as both of us can share a joyful day, sir. Okay, ठीक है। Charitra, open your mic, speak. Hello, sir. I would like to choose the friends who have an optimistic outlook toward life, who is very enthusiastic and full of energy. One who is reliable, honest, loyal, and have a supportive nature. चलो Um, गुड yes, sir. गुड गुड, ऑफ करो माइक, मैं बताता हूँ। देखो 3 लोगों के 4 लोगों के सुने, पता है मेरे को क्या सुनना था। देखो आंसर ये चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा, कंप्लीटली फाइन आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में, ठीक है। मैं पता है क्या सुनना चाहता था, मैं सुनना चाहता था कि लाइवली वाइवली ठीक है, अच्छा टाइम स्पेंड करो ठीक है, अच्छा नेचर बॉन्ड बन जाए ठीक है, ये सब तो ठीक है। पता है फ्रेंड का बेसिक काम क्या होता है, आपको मोटिवेट करना कि आप लेवल अप करो अपने लाइफ में किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, ठीक है। देखो मेरा दोस्त है, मैं बताता हूँ, देखो एक दोस्त है मेरा, अनीश नाम है उसका, ठीक है। उसकी ऑल इंडिया रैंक आई थी लास्ट टाइम जेई एडवांस में 10,000, ठीक है। इस बार उसकी ऑल इंडिया रैंक शायद 10,000 से भी ऊपर आएगी, अगेन उसने दिया था। पता है ये क्या करता था, ये दोस्त मेरा बहुत अच्छा था, इसने मतलब इतना मोटिवेट किया ना मेरे को, इतना ज़्यादा लेवल अप कराया मेरे को, इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया मेरे साथ, कि मेरा भी लेवल अप हुआ यार मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आई स्कोर 99.9% इन जेई बिकॉज ऑफ हिम ओनली, ठीक है। ऑल्दो और बाकी सब में अच्छा नहीं था, लेकिन मैथ मेरा इतना था भाई, सोचो, ठीक है। तो दोस्त ये इसलिए मत सिर्फ बनाओ कि यार उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उसके लिए उसके साथ हम बहुत लाइवली, मतलब होता है ना, नेचर बना के रखे, ऑप्टिमिस्टिक माहौल बना के रखे, एग्री, ये सब आपको बोलना है, मैं नहीं बोल रहा ये बोलना नहीं है। इसके साथ आपको ये भी बोलना है लास्ट में, सर आई यूज टू मेक फ्रेंड्स हु हैज पोटेंशियल टू डू समथिंग इन लाइफ एंड आल्सो मोटिवेट्स मी टू डू बेटर एंड डू लेवल अप every day to improve myself, because if my friend is doing something great in my life, it is a motivation to me as well to follow him to become a great person in my life. तो ऐसे करके ना थोड़ा
अपने आंसर को थोड़ा होता है ना रिफ्रेम करके और अपना लेवल अप कर सकते हो आंसर का। ठीक है, आपका एक एक वर्ड डिसाइड करेगा आपके रिकमेंडेशन में आपके मार्क्स कितने बनेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड डिसाइड करेगा भाई। और अभी जितना कंपटीशन है ना भाई, हर जगह इनफैक्ट मैं बोलूंगा हर एंट्री में आपके एक नंबर से डिसाइड होगा आप अकेडमी जाओगे कि नहीं जाओगे। ठीक है, एक नंबर से डिसाइड होगा भाई। ठीक है, तो हर आंसर को इतना अच्छा रखो ना, इतना अच्छा से बोलो, इतने अच्छे से जस्टिफाई करो कि इंटरव्यू को लगे कि नहीं यार ये बंदे की सोच ना बहुत अलग है यार, ये बंदा अफसर बनना ही चाहिए। ठीक है, और इसीलिए लोगों को ना देखोगे आपकी किसी किसी एक बंदा है ऑल इंडिया रैंक 13 है इस बार एनडीए में, उसको 587 मार्क्स मिले हैं यार। 587, बिलीव मी। मतलब पता नहीं उसने क्या परफॉर्म किया होगा, भगवान है साला एसएसबी का। ठीक है ठीक है, तो उसने पता नहीं मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है उसने हर आंसर ना इतना अच्छा किया होगा भाई, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे आंसर किए होंगे उसने, हर एक क्वेश्चन के ऐसे आंसर किए होंगे उसने। जैसे मैं वीकनेस में फंस गया, वो नहीं फंसा होगा शायद अपने इंटरव्यू में, उसने वीकनेस को भी उतने अच्छे से जस्टिफाई किया होगा। ठीक है, हो सकता है उसका ग्रुप थोड़ा अच्छा नहीं होगा, जीटीयू में पूरा टास्क ही उसने किया होगा खुद से, क्योंकि उसके पास उतनी क्वालिटीज थी। ठीक है, तो आप अच्छा करोगे, सिर्फ आप रेकमेंड, देखो रेकमेंड होना मत अपना गोल बनाओ यार कभी भी। मेरा भी यही गलती था, मेरी भी जब तक यही गलती थी। मैंने रिकमेंडेशन को गोल बना के रखा था कि यार मेरे को रेकमेंड होना है। ठीक है, मेरा ये गोल था ही नहीं कि साला मेरे को मेरिट इन होना है कभी। ठीक है, शायद वो गोल होता ना तो मैं इंटरव्यू अच्छा करके मेरिट इन हो जाता, पता है आपको। तो ये मत गोल बनाना रेकमेंड होना है, अच्छे नंबर से होना है, अकेडमी जाके ऑफिसर बनना है, ये है गोल, ऑफिसर बनना। रेकमेंड होना गोल नहीं है। ठीक है, अकेडमी जाना भी गोल नहीं है, अकेडमी जाने के बाद भी लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बहुत सारे छोड़ के आ जाते हैं, मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। ठीक है, गोल है ऑफिसर बनना, दिमाग में बैठा लेना। आज कहीं अगर लिखते हो ना मोटिवेशन अपने स्टडी टेबल के आगे वागे चिपकाते हुए, तो बदल देना उसको। रेकमेंड होना, अकेडमी जाना इज नॉट योर गोल। तो बिकम एन ऑफिसर एंड पुट दो स्टार्स ऑन योर शोल्डर इज योर गोल, चेंज इट। ओके, तो ये सोच के प्रिपरेशन करो कि अगर मेरे रिटर्न में कम भी है ना भाई, तो मैं इतना अच्छा प्रिपेयर करके जाऊंगा ना एसएसबी, इतने अच्छे अच्छे आंसर करूंगा कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे एसएसबी में और मैं हो जाऊंगा मेरे रिटर्न। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा आप लोगों से। गुड यार, बाकी अच्छा आंसर कर रहे हो, थोड़ा इंप्रोवाइज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो एक क्वेश्चन पे कितना समझ आया ना कि आप लोगों को क्या चेंज करना है, एक क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, तो यही है कि आप लिख के जब तक शेयर नहीं करोगे ना एक दूसरे से अपने थॉट्स कि यार इस क्वेश्चन पे मैंने ये लिखा है, तेरे को क्या लगता है और क्या जोड़ पाओ। जैसे मेरे को आपने बताया, मैंने बताया कि हाँ आपका आंसर अच्छा है, आप ये एक्स्ट्रा लाइन जोड़ लो कि मेरा दोस्त मेरे को ऐसे दोस्त चाहिए जो मोटिवेट करे, मेरे को लेवल अप करने में हेल्प करे, ताकि मैं कुछ अच्छा मोटिवेट वो कर पाऊँ, मतलब जिंदगी में कुछ अच्छा इंसान बन पाऊँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड एंड कंपेयर हिम और कॉमा हर विथ योरसेल्फ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे तो सब अच्छा अच्छा बोल देंगे, कोई बड़े अच्छा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, सेकंड पे आते हैं, मोटिवेशन फॉर आर्म फोर्सेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हाई द आर्म फोर्सेस, अच्छा मतलब वही है क्वेश्चन की, मतलब व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। चलो हैंड रेज करो, आंसर करो मेरे को। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। हैंड रेज, वैभव, ओपन योर माइक एंड स्पीक। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। I want to join Indian Armed Forces because these are so prestigious institutions where I can serve the country and also help my countrymen. फर्स्ट लाइन आपका यही होना चाहिए। गुड यार वैभव, कि द फर्स्ट थिंग इज दिस, यू वांट टू सर्व योर नेशन। फर्स्ट लाइन, हमेशा फर्स्ट लाइन ये होना चाहिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस। द फर्स्ट थिंग, सर आई वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस बिकॉज आई वांट टू सर्व माय नेशन एंड व्हाट आई फील इज द बेस्ट वे टू सर्व द नेशन। अब उसके बाद आपको और रीजंस भी देने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पे रुक जाना है, सर दिस इज ओनली व्हाई आई वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस। ठीक है, इस पे ये पूछ देगा ना आपसे कि सर तुमको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है तो तुम जवान भी बन सकते थे, अग्निवीर भी जा सकते थे, तुम ऑफिसर क्यों बन रहे हो। ये कंप्लीट आंसर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद का आंसर कौन देगा, इसने सही बोला यहाँ तक, इसके बाद कोई बोलेगा। श्रेया, स्पीक। I want to join armed forces to serve the nation as I am from civilian background, so nobody is in armed forces in my family. But whenever I went and saw Kent area near in my city, so I saw that how they perform their duty, how they are honest. They stand in a whole day in front of the gate to secure the city. So that's why it motivates me to join armed forces, and it is very prestigious job for me because I will be the first female officer from my family.
ओके, गुड, वेरी गुड। लास्ट लाइन वाज ऑसम, ऑसम लाइन, ये बोलना है आपको कि साला मेरे मेरे घर परिवार में आज तक कोई ऑफिसर तो छोड़ो, ढंग की नौकरी नहीं कर पाया भाई। आपको बताना ही है कि हाँ, आई वांट टू बिकम द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ माय ब्लड लाइन नेवर सीन। ये लाइन नहीं है, ये रियलिटी है भाई, ये बताना है आपको इंटरव्यू ऑफिसर को कि मैं बनना चाहता हूँ सर, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ अपनी जूनियर्स के लिए। ठीक है, मैं सर्व करना चाहता हूँ अपने नेशन को, तो टॉप टॉप पे रह के, फ्रंट लाइन पे रह के, एलओसी पे रह के, एलएसी पे रह के। ठीक है, ये रीजन है व्हाई आई वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस। ये मत कोई बोल के आना sir, the pay and perks of the army is very good, and I feel it is a very the job security is very much in the Indian army, and it also offers a very good life for the fellow, क्या बोलते हैं वो, family members of the army who is serving as an officer. So these are the some reasons why you want to join armed forces. ये नहीं बोल के आना भाई, यहाँ बोले खत्म, आपको भगा देगा वहां से इंटरव्यू से आपको। ठीक है, चलो ऋषभ भी, आपके लिए क्वेश्चन चेंज है थोड़ा सा। आपको ये नहीं बताना, आप तो ऑलरेडी आर्म फोर्सेज में हो, आपको ये बताना है कि why you want to become an officer to serve in armed forces. Okay, so during okay, gentlemen. So during I am just served in my office and in my unit. So many senior and my prestigious, also my superiors also tell about that. There are something about in my mind or something in my behavior. So also say that if I would like to join in the army, so I can be bring it out in the best world, and also be the I believe in my values of services and leadership, and also my responsibilities as well as and I am also the look into this the very closely to my officers. So whatever the opportunities as an officer they can serve as an officer towards the country. So as a jawan, as a worst rank they cannot. So that's why sir, I want to become an officer. गुड आंसर भैया, ठीक है, गुड आंसर। चलो एक मिनट, मैं हैंड रेज किया था, बहुत लोगों ने हैंड डाउन कर लिया। तेरे से नहीं पूछूंगा लक्की, तेरे पास आंसर है इसका। हर्षित, हर्षित ओपन माइक। आवाज आ रही? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल। Yes. So I would have to give the answer of this question only. नो नो, मतलब यू आर नॉट सर्विंग, यू आर योर क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस। So my answer is the same as the girl said, because I want to start the legacy of armed forces in my family, and I want to feel my parents proud of me, as I want to be their investment, as I am their investment. So I don't want to be their liability. थोड़ा और अच्छा आंसर कर सकते हो हर्षित इसको, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा इम्प्रोवाइज करो। ठीक था वो। अविनाश, अविनाश, हाँ हाँ इस सारे कॉम्बिनेशन में मेरे को एक लाइन ऐड करनी थी, बताइए ठीक है या नहीं, है ना? हाँ, बताओ। Sir, it's not a job for me. It's a lifestyle to serve the nation with the utmost priority and leading a team from the front. यू कैन बडी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट इस पे क्रॉस क्वेश्चंस आ सकते हैं, आई एम वेरी श्योर आ जाएंगे क्रॉस क्वेश्चंस। ठीक है, तो उनके लिए भी रेडी रहना, क्या आएंगे वो मैं इस बता पे दूंगा आए थे तुमको। मेरे लिए। एक मिनट, माइक बंद करो। यस वो मैं समझ गया क्या आएंगे, ठीक है। यस, स्पीक। Yes, sir. Sir, the very first and I would say the major reason is my father only. I was brought up in the environment since my childhood. I saw my father in uniform since I was born, so it like created a great impact on my life, which in turn motivated me to follow the legacy. So my father served 28 years in the armed forces from Sepoy to Subedar, and as he like did his every best effort to give us the good quality education so that we can directly commission as an officer. So, sir, I want to utilize that education. And, sir, also, I want to change the trajectory of my life, family by becoming the first ever officer in the whole bloodline of our family. And, sir, also, I believe that I have the potential to be a leader, and Army give me a chance where I can actually learn how to be an actual great leader. And, sir, also, to be very honest, the financial security which armed forces offers is enough to lead a dignified life along with having the pride and respect of the uniform as well. And sir, at last, like I feel that I've already found out by introspecting that I'm made for this only. And sir, I will be very suitable in the way of life that army provide.
and I'll able to perform and give my every level best in every situation that I face. Thank you, sir. गुड भाई, लेकिन बहुत लंबा आंसर है यस, थोड़ा सा छोटा कर इसको, ठीक है? क्योंकि वो तेरे को अगर इतना लंबा आंसर जाएगा ना तो तू रोक देगा वो तेरे को इंटरव्यू ऑफिसर, ऑल तो नहीं भी रोकेगा शायद, लेकिन मेरे हिसाब से रोक देगा शायद, ठीक है? क्योंकि अब जरूरी थोड़ी कि सबका मतलब बहुत लंबा इंटरव्यू हो सकता है, 25 मिनट 30 मिनट का इंटरव्यू चले, ठीक है? तो थोड़ा छोटा कर ले, बाकी बहुत अच्छा आंसर है भाई। योर फादर इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। देखो, जिनके भी पापा सर्व कर चुके हैं उनके लिए तो सिंपल सा रीजन है, फादर। फादर इज ऑलवेज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द child. My father is also source of inspiration for me, although he's in state police services, he's not in armed forces, ठीक है? So every father is source of motivation. If your father is serving in armed forces, this is the best reason why do you want to join, why do you want to join armed forces। अगर आपके पापा हैं, बेधड़क बोलो, ठीक है? और ये मान भी लेगा इंटरव्यू ऑफिसर, ऑब्वियसली मान लेगा, क्योंकि आपने अपने बाप को इतने क्लोजली देखा है यार, उनके यूनिफॉर्म को देखा है, पोस्टिंग्स को देखा है, नई नई जगहों को देखा है, अपने पापा के स्ट्रगल्स को देखा है, ये आर्मी में कैसे किया है, आर्मी के लेगेसी को आप चलाना चाहते हो। गुड आंसर। निखिल। निखिल, Hello. हाँ भैया. स्पीक। Being born and brought up in a defense environment, the disciplined life of army and the lifestyle of armed forces has always intrigued me. Also, I have been a part of National Cadet Corps, so I've got a mini trailer, you can say, that how the life in armed forces is going to be, and I'm very excited to be part of it. गुड गुड निखिल, क्रिप्स एंड गुड आंसर। चलो उदित, स्पीक। So I want to join armed forces because first is to serve the nation, as it also gives me a fit and physically fit and disciplined life. At the same time, I will be able to safeguard the nation. Army mold me in a holistic personality. It also offers me an adventurous life, as well as it offers me opportunities to learn various cultures and tradition, not only in of our country but also the other countries, as there is a keep changing postings of Indian Armed Forces. And sir, that is why and one more reason that, sir, there is a supporting people and so supporting environment in armed forces, so this motivates me to pay my way towards armed forces. गुड यार उदित, गुड, ठीक है। और गुड, वैसे ही उदित ये ठीक आंसर था, बट थोड़ा और इम्प्रोवाइज कर इसको, बताऊंगा क्यों सेशन के बाद। चलो यार अभी रहने देते हैं, ठीक है? इतने लोगों का आंसर सुनते हैं। देखो, अब यही चीज़ है ना कि आपको हर चीज़ को ना सोच के आंसर करना है वहाँ पे, ऐसे नहीं कुछ भी बोल देना है, ठीक है? बिकॉज एवरी क्वेश्चन हैज़ अ रीज़न कि वो क्यों पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है? अब इसमें देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार। डिड यू ट्राइड, अब जो ग्रेजुएशन एंट्री के, जैसे मैं जाऊँगा, मेरे से अगर क्वेश्चन पूछा, मैं सीडीएस जाऊँगा एसएसबी देने, डिड यू ट्राइड फॉर एनडीए, मेरे पास तो है ना भाई, मैं रिकमेंड हो रखा हूँ एनडीए में, मैं बोलूंगा यस सर, इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम, आई ट्राइड फॉर इंडिया, आई ट्राइड माय बेस्ट, ऑल्सो आई गॉट मेरिट आउट, आफ्टर दैट आई ट्राइड फॉर सीडीएस, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज आई वांट टू जॉइन एंड सर्व माय नेशन। ये आंसर होगा मेरा, ठीक है? आपका आंसर कुछ और हो सकता है। अगर आपने इंडिया नहीं नहीं दे रखा है, आप ग्रेजुएशन एंट्री के लिए जा रहे हो, तो आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई मैंने इंडिया क्यों नहीं दिया था, उस टाइम मेरे दिमाग में क्यों नहीं था कि मेरे को ऑफिसर बनना है, ठीक है? अगर आपने रिटर्न दे रखा है, आपने रिटर्न क्वालिफाई नहीं, फिर तो आपके पास आंसर है सर, आई गिवन एनडीए बट आई डिडंट क्लियर इट बिकॉज ऑफ माई academics, बिकॉज ऑफ माई बैड परफॉर्मेंस इन academics, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आपने दिया ही नहीं है, फिर आपको बहुत अच्छा रिसर्च करना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे कि क्यों नहीं दिया भाई मैंने एनडीए, अब मुझे क्यों याद आया कि मुझे अफसर बनना है, ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट एफर्ट डिड यू मेक इन प्रीवियस अटेम्प्ट्स। अगर प्रीवियस में आप स्क्रीन आउट हुए हो, कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो, आपसे पक्का पूछा जाएगा भाई, मेरे से कॉन्फ्रेंस में पूछा, मेरे से कॉन्फ्रेंस में पूछता है, ऑल्दो मेरी 40 सेकंड की कॉन्फ्रेंस थी, फिर भी एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि ओके अविनाश, टेल मी दैट लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स यू आर गेटिंग अगेन एंड अगेन कॉन्फ्रेंस आउट्स, सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट डू यू फील। तो मैंने रीजन बताया कि सर, रीजन बहुत क्रिस्प था, मैंने बहुत छोटा आंसर दिया, लंबा नहीं खींचा मैंने। रीजन मैंने बताया कि सर, आई फील दैट आई बिकम नर्वस व्हाइल गिविंग माय इंटरव्यू, and second is I was less innovative, and because of that my ideas in G2 was not that much of acceptable by the group। उसके बाद बोलता है ओके बट इन दिस अटेम्प्ट हाउ यू इम्प्रूव्ड इट। तो मैंने बताया कि सर इन दिस अटेम्प्ट मैंने जो भी किया था, मैंने शायद उस टाइम ये बोला था कि विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑन डिफरेंट आइडियाज, ऑन सिंगल स्ट्रक्चर आई गिवन 5 to 6 ideas so that my mind can process it all, and in for interview I have improved my communication skills and speaking skills regarding with the help of all these things I improved for my this attempt। और उसके बाद फिर पूछता है, लास्ट क्वेश्चन का ये था कि ओके इन ऑल 3 टेक्निक्स व्हाट डू यू फील, कहाँ तुमने सबसे अच्छा किया। मैंने बोल दिया सर माय G2 वाज बेस्ट, व्हाट आई फील। ठीक है, बस खत्म हो गया मेरा कॉन्फ्रेंस।
ठीक है। तो आपको ये प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पक्का पूछा जाएगा अगर आप रिपीटर हो, पक्का श्योर पूछा जाएगा, ठीक है। हॉबीज एंड इंटरेस्ट का देख लो, हाउ डू यू स्पेंड योर, ये क्या है, लेसर, भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब है, पता नहीं, जो भी पढ़ लेना, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ जीटीओ और साइकोलॉजी सीरीज डिड यू एंजॉय द मोस्ट, ये पूछ सकता है आपसे। विच बुक डू यू हैव, अब देखो ये क्वेश्चन आता है हॉबी इंटरेस्ट की आपकी है क्या, ठीक है। आपकी कुकिंग है तो कुकिंग पे कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं, साइकिलिंग पे कुछ और है, बुक रीडिंग पे कुछ और है, न्यूज़पेपर रीडिंग पे कुछ और है, जियो पॉलिटिक्स पे कुछ और है। अब आप अपने पर्टिकुलर हॉबी के रिगार्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर लेना कि अगर मैं जियो पॉलिटिक्स लिख रहा हूँ और अगर अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, या यूएसए जो टेरिफ्स लगाने की कोशिश कर रहा है एप्पल कंपनी को लेके, या रशिया ने क्यों नहीं हमारे सपोर्ट में खुल के बोला, या और कोई क्वेश्चंस ऑपरेशन सिंदूर है रिगार्डिंग अभी जो जो चला है, जो भी हमने F-16 गिराया या फिर GF-17 जो भी गिराए हमने पाकिस्तान के, या फिर हमारा कुछ डैमेज हुआ है, उनके कौन कौन से एयरबेस डैमेज हुए हैं, कहाँ कहाँ हमने टारगेट किया था, 9 क्या बोलते हैं टेररिस्ट कैंप्स को हमने टारगेट किया था, कितने कैंप्स पीओके में हैं, कितने कैंप्स इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके पाकिस्तान में है, ये सब पता होना चाहिए आपको यार, ठीक है। क्योंकि आपने लिखा है जियो पॉलिटिक्स, आप पढ़ते हो, आप इंटरेस्टेड हो उस चीज में। अब से पूछा मुरीद के इंटरनेशनल बाउंड्री के क्रॉस में या पीओके में, आप बता ही नहीं पा रहे मुरीद के, ये क्या है भाई, मैंने तो पहली बार सुना। ठीक है। आपसे पूछा गया जो भी था बहावलपुर, वो कहाँ है, आप बता ही नहीं पा रहे हो पीओके में है कि पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ देगा ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने कुछ ड्रोन्स गिराए थे, वो अब आ भी गया है, कौन से ड्रोन्स यूज हुए थे, टर्की के थे, क्या नाम था उस ड्रोन का, ये सब तो चल रहा है ना जियो पॉलिटिक्स में। उसके बाद फिर आपसे ये पूछ देगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएसए का रवैया हम देख सकते हैं इंडिया के प्रति कुछ ज्यादा अच्छा है नहीं, क्या रीजन है इसके पीछे। आपसे ये पूछ देगा कि यार रशिया का कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों नहीं आया ऑपरेशन सिंदूर के बारे इन सपोर्ट ऑफ इंडिया, क्या रीजन है, आपसे पूछ देगा, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आपने जियो पॉलिटिक्स लिखा है, ठीक है। इसलिए जियो पॉलिटिक्स लिखना रिस्की है, लेकिन अगर बता पाओगे भाई ना, तो ये नंबर बढ़ा देगा आपके इंटरव्यू के, बिलीव में बहुत नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। भाई जियो पॉलिटिक्स की जगह कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब क्योंकि मेरे को मतलब आफा में बताया था कि जियो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा वाइड इशू हो जाता है, मतलब आपसे हाँ हाँ, सूडान वही उठा के बात है ना, पूछ वही लिया कि मैं बोल वहाँ रहा हूँ क्या ना, चल रहा है। जियो पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ये आप बोल दो ना करंट अफेयर्स या फिर रीडिंग करंट अफेयर्स, इसको इंटरेस्ट में डाल दो, रीडिंग करंट न्यूज़पेपर अफेयर्स। रीडिंग। हाँ, न्यूज़पेपर रीडिंग ये लिख दो, ये सबसे अच्छा है, मतलब बेस्ट होता है न्यूज़पेपर रीडिंग या मैगजीन रीडिंग, ऐसे कुछ करके, ठीक है। फिर आप ना लिमिटेड आपसे पूछेगा वो क्वेश्चंस। जियो पॉलिटिक्स ना वो लोग लिख देते हैं यार, पता नहीं क्यों, मैंने नहीं लिखा था अपने इंटरव्यू में जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग लिखा था, ठीक है। एक लौंडा था यार, उसको लिख के गया था, बेचारा कॉन्फ्रेंस आउट हो गया उसका, मेरे को नहीं पता इंटरव्यू में क्या पूछा था रिगार्डिंग, बस उसने मेरे को ये बताया था यार जियो पॉलिटिक्स नहीं लिखना चाहिए था मेरे को। अब क्या पूछा था उसने मेरे को बताया नहीं एग्जैक्टली, लेकिन उसके ली होगी ना यार, आपने जियो पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज लिख दी भाई, बहुत बड़ी चीज है जियो पॉलिटिक्स। हम तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान यूएसए रशिया ये सब में रहते हैं भाई, अजरबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो आपसे पूछ देगा ओके टेल मी यू हैव रिटन जियोपॉलिटिक्स इन योर पीआई, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा, आपने जियोपॉलिटिक्स लिखा है, आप नहीं बता पाओगे तो बोलेगा लिखा है क्यों है साले, फिर तेरा तो हॉबी है, तू रोज इसको फॉलो करता है, इसका मतलब तू बता ही नहीं पा रहा है। बहुत सोच के हॉबी लिखने और हॉबी से क्या क्वेश्चन आएंगे उस पर भी ध्यान देना है अपने आप को, ठीक है। तो एसएसबी से कम 25 दिन पहले सोच लेना कि भाई पीआई क्यों मेरे को लिखना क्या है, उस दिन मत सोचना बैठ के कि स्क्रीनिंग के बाद अरे मैं क्या लिखूं और मेरे को फोन करना है तो। सर साइकिलिंग पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? साइकिलिंग पे तो यही है कितने टाइप की साइकिल्स बहुत होते हैं ना, माउंटेन बाइक होती हैं, कुछ रेगुलर सरफेस पे चलने वाली बाइक होती है, क्या नॉर्मल वेट होता है। उसके बाद ये पूछ देगा कि कितनी देर साइकिलिंग करते हो, क्या स्पीड होता है, इस स्पीड से इतने टाइम चलोगे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद ये भी पूछ देगा कि साइकिलिंग क्यों करते हो, रनिंग क्यों नहीं करते हो, ऑल्दो रनिंग इज बेटर देन साइकिलिंग, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको रेडी रहना उन क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और Sir, अगर दोनों ही लिख ली listening रनिंग साइकिलिंग तो? क्या 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 एक करके बोले, अगर दोनों रनिंग और साइकिलिंग हो भी तो? तो फिर ठीक है, फिर बोल देना। मतलब यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रनिंग इज बेटर देन साइकिलिंग, मैं बोल नहीं रहा हूँ मुझसे, वो पूछ सकता है, ये मैंने क्रॉस क्वेश्चन बता दिया तुमको, ये पूछेगा तो बता देना, कुछ भी लिखो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर वो बोल देगा कि जब रनिंग कर रहा है तो साइकिलिंग क्यों कर रहा है, फिर तो वो कुछ ये क्वेश्चन पूछ देगा, कोई एक ही कर ले तो टाइम क्यों इतना बर्बाद कर रहा है इन सब चीजों में, फिर तेरे को जस्टिफाई करेगा नहीं सर टाइम नहीं बर्बाद कर, मेरी फिजिकल फिटनेस बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब आपको बताना पड़ेगा अपने इंटरव्यू में, ठीक है। और sir, कोई कुछ बोल रहा है? listening sir, listening म्यूजिक पे क्या आ सकता है? लिसनिंग म्यूजिक पे भाई वो पूछेगा कि कैसे गाने सुनते हो, फिर तुम बोलोगे बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, थोड़ा अच्छा बता देना कि सर क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ, लेकिन आप सुनते नहीं हो तो कैसे बोलोगे, वो इसलिए सुन लेना थोड़ा, ठीक है, एसएसबी से पहले। उसके बाद फिर ये भी हो सकता है कि वो तुमसे गाने के लिए बोलते हो कि यू हैव लिसन दिस म्यूजिक ओके नाउ सिंग इट फॉर मी, हो सकता है बोल दे, मेरे से गवा दिया था यार मैंने इंटरेस्ट में सिंगिंग सॉन्ग लिखा था,
और ठीक है। फेवरेट सिंगर में शुभ लिखेंगे तो फिर उसमें वो बोलेंगे कि खालिस्तान को सपोर्ट करते हो। अरे बिल्कुल क्यों नहीं बोलेंगे, जरूर बोलेंगे वो। अब तुमको प्रिपेयर करना है। क्यों बोलना है भाई शुभ का नाम तुमको, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। वो ऐसे चूतियों को फॉलो क्यों करते हो तुम, गाने क्यों सुनते हो भाई? और भाई उससे ज्यादा तुम क्या चाह रहे हो, उड़ते तीर लेने का शौक चढ़ गया है क्या? भाई ये कहाँ से डाउट आ गया तेरे को बे? वैभव, क्या नाम है, वैभव ही ना? हाँ वैभव। ये सब मत बोलना बे, ये बहुत। भाई उड़ते तीरों से सख्त दूरी रखना इंटरव्यू में, उड़ते तीर पकड़ोगे तो भाई क्लियरली पकड़े जाओगे। भाई ये तो मत करना भाई, ये तो बहुत अच्छा आपने। शुभ मत बोलना भाई, कुछ भी मत बोलना। खालिस्तान में को लपेट देगा किसी को, आपका इंटरव्यू ऑफिसर आपको, ठीक है? मत ठीक बोलना। है। सर भले हो सकता है सर कि है मैंने भी, भी हो जाना आपको। बोलो बोलो। सर मैंने भी लिसनिंग म्यूजिक लिखी है, पर मैं इंग्लिश गाने सुनता हूँ, तो क्या फिर बोल से भी बोलो, दूंगा उसको आगे फिर से बोलो क्या? सर मैंने भी लिसनिंग म्यूजिक लिखा है, और मैं हाँ इंग्लिश गाने सुनता हूँ रियलिटी में भी, तो मैं बोल भी सुनो, दूंगा कि इंग्लिश अरे कम्युनिकेशन सुनो अच्छी होगी। मनीष, कितना दिन है तुम्हारे एसएसबी में? अभी कितना टाइम है तुमको एसएसबी में? सर ये एनडीए बताओ की तुम। एसएसबी है, एनडीए की एनडीए की है ना, एफएसबी। तो मैं बताता हूँ, देखो जुलाई से पहले तुम्हारी एसएसबी नहीं होगी ब्रो। अभी तुम्हारे पास 1 महीना कुछ दिन है, ठीक है? एक काम करो, आज से ही एक बुक मंगा लो, बलिदान, मैं बताऊंगा, ब्रेव मंगा लो, द ब्रेव या बलिदान मंगा लो, उसको पूरा पढ़ डालो, ठीक है? और वहां पे बलिदान को नहीं तो इंटरव्यू दे देना। पीडीएफ भेज दूंगा मैं आप लोगों को उधर ग्रुप पे ही। जिसको भी पढ़ना है बुक मेरे से मांग लेना, मेरे पास भी पीडीएफ है ब्रेव की, बलिदान की, और भी कुछ बुक्स हैं, ठीक है? उनको पढ़ो, एक हॉबी सर आप डेवलप भेज करो दो यार। ग्रुप पे। ठीक है, वो मैं भेज दूंगा। 15 से एक 20 हॉबी, बुक्स है मेरे पास, मैं भेज दूंगा सारी की सारी उधर ही। भाई मतलब यार थोड़ा बलिदान ना पढ़ तो अच्छी। लिया यार, लेकिन ना उसमें बहुत हाँ ज्यादा पढ़। फैक्ट्स है, उसमें क्वेश्चन अगर आ गए तो। अरे बताना ना फिर। थोड़ा मतलब इतना देखो, अंदर की चीज नहीं पड़ेगा, पता है क्या पूछेगा? एक यस, यस है, यस है इसमें, देखो यस, पता है यस ने क्या किया था? मैं बताता हूँ, देखो। यस ने बुक रीडिंग लिखा था, उसने मेरे को खुद बताया था। उसने क्या किया था पता है? उसने 10 बुक के नाम याद किए थे, ऑथर याद किए थे, गूगल पे जाके उसकी समरी याद की थी, ठीक है? आपको भी यही करना है मेरे भाई। एक बुक पूरा पढ़ो, और 4-5 बुक के नाम याद कर लो, उसके ऑथर का नाम याद कर लो, और उसका समरी याद कर लो, दैट्स इट। वो आपसे पूरी बुक नहीं पढ़वाएगा वहाँ पे। ओके टेल मी ऑन दिस यस पेज सर। नंबर व्हाट इज रिपीटेड, ये नहीं बोलेगा है ना आपसे, ऑब्वियसली नहीं बोलेगा। ठीक है, लेकिन एक बुक जरूर कंप्लीट पढ़ो, क्योंकि ना थोड़ा रीडिंग से ना आपकी वो बढ़ेगी, मतलब इफिशियंसी बढ़ेगी वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये अच्छा ही होगा आपके लिए, तो एक बुक जरूर पढ़ो, ठीक है? भाई ठीक है एक सर, बार आप बोल रहे थे कि मोटिवेशन हेलो। बोल दो मेरा, 1 मिनट। क्या कहते हैं? भाई मोटिवेशन बता दो मेरा, मेरे को थोड़ा क्रिस्प करना है यार उसको, मोटिवेशन को। इस मोटिवेशन टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस। हाँ हाँ। यार अब अपने अपने होते हैं भाई, सबके अपने अपने, देख तुम्हारे कुछ हाँ भी हो सकते हैं, जैसे मैं देखो क्या बोलता हूँ, नहीं मेरे बस से पूछा बोलते था। हाँ सुनो सुनो, मैंने एकदम क्रिस्प आंसर दिया था छोटा सा। सर आई वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस बिकॉज व्हाट आई फील ऑफ इट इज द बेस्ट वे टू सर्व द नेशन। एंड secondly sir, when I was in class 8th, me along with my whole family went on Delhi on the Kartavya Path. We saw the whole 26 Jan parade, and that is the first क्या बोलते हैं, exposure of my life when I see all the contingent different regiments of the army. And from that day only I decided my inner self that I have to join armed forces as an officer only. And right after that, after completing my 10th, I started a preparation of NDA. ये मेरा आंसर होता है, ठीक है? कि मैंने 26 जनवरी की परेड देखी, ऑब्वियसली आपका अपना अपना हो सकता है। मेरे पापा आर्म फोर्सेज में तो थे नहीं, पुलिस में थे, ठीक है? तो मेरे लिए पापा तो हो नहीं सकते, ठीक है? मेरे लिए वो था, आपके लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है? एक सर मिनट, आप मैं बोल अपना रहे थे कि मोटिवेशन, हेलो। भाई सर आप मोटिवेशन बोल बोल दो रहे मैं थे एक बार कि अपना। मोटिवेशन क्या, मोटिवेशन समझ नहीं आ रहा, मोटिवेशन क्या पूछना चाहता है तू? अरे मैं मोटिवेशन टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस एक बार बता देता हूँ यार, फिर तो बता देना हाँ अगर हाँ सही बता है तो ठीक बता है। बता 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 बता। हाँ, एक मिनट रुक so जा भाई। sir, my motivation to join armed forces, as I'm a responsible person and I want to take on responsibility of my troops. And starting as I lived in Jodhpur area of, so there were aircraft flying over our head, so we were mesmerized by its sound. And as I prepared, as I